बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का रिव्यू 2 पढ़ेंगे। रिव्यू 2 जायजा या नजरसानी। रिव्यू 2 के इस पोर्शन को पढ़ते हुए आपको आइडिया होगा कि इसमें हम कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ रहे या हम कोई नई बात नहीं सीख रहे, बल्कि वही सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं जो हम यूनिट नंबर 4 टू यूनिट नंबर 6 पढ़ते हुए आए हैं। हमने इस बुक में रिव्यू 1 भी पढ़ा था जिसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स का जिक्र था, और रिव्यू 2 में हम जिक्र करेंगे यूनिट नंबर 4 टू 6। इसको स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट 3 वर्ड्स फॉर द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन को पहले रीड करते हैं, जो कि है पेज नंबर 48 पर। पेज नंबर 48 पर चलते हैं। ये है कॉन्सोनेंट क्लस्टर की डेफिनेशन। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड, किसी भी लफ्ज में। किसी भी लफ्ज में जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाएं तो उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स साउंड। इसमें हर कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो अपनी साउंड को बरकरार रखता है। व्हेन वी से द वर्ड, जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, यानी प्रोनाउंस करते वक्त हर एक कॉन्सोनेंट की साउंड इंडिविजुअली प्रोनाउंस की जाती है। अब हम वापस चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और ब्लेंड्स, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और ब्लेंड्स। हमारे पास नीचे कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दिए हुए हैं, कुछ को हमने इनिशियल पोजीशन में लिखना है, कुछ को हमने फाइनल पोजीशन में लिखना है। फर्स्ट है STR। ये तीनों आप देख सकते हैं, ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं। STRONG स्ट्रॉन्ग, STREET street, STRETCH stretch। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको इकट्ठे लिखा गया है। तो ये है हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। नेक्स्ट SCR, SCREAM scream, SCRAMBLE scramble, SCREW screw। Next SPL, SPLIT split, SPLENDID splendid, SPLASH splash। ये थे हमारे पास इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और ब्लेंड्स। अब ये है हमारे पास फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और ब्लेंड्स। ATTEMPTS attempts। नेक्स्ट ACCEPTS accepts, ADAPTS adapts। नेक्स्ट LPS, HELPS helps, GULPS gulps, SCALPS scalps। लास्ट MPS, JUMPS jumps, LAMPS lamps, STAMPS stamps। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने रीड किया कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लर्निंग द साउंड्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड द गिवन पैराग्राफ। दिए हुए पैराग्राफ को पढ़िए एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद डिफ्थॉन्स, और ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करें जिनमें डिफ्थॉन्स मौजूद हैं। सबसे पहले डिफ्थॉन्स के बारे में रीड करते हैं कि ये क्या है। इसको हम रीड करेंगे पेज नंबर 38 पर, यूनिट नंबर 4। इसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, रिवाइज करते हैं इनको। A diphthong is a combination of 2 vowel sounds in a single syllable. The sound glides from one vowel sound to another, as in the word play, found, for, etc. डिफ्थॉन्ग कहते हैं
combination of two vowel sounds in a single syllable. किसी भी वर्ड के एक सिंगल सिलेबल में टू वोवल साउंड्स का मौजूद होना डिफ्थॉन्स कहलाता है। जैसे कि सन ये से एक सिलेबल हो गया, डे ये दूसरा सिलेबल हो गया। तो अब हम सिर्फ डे को देखेंगे। डे, डे में ए और वाई, वाई सेमी वोवल है तो ये बन गया डिफ्थॉन। यहां पर आप देख सकते हैं ग्राउंड, ग्राउंड सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसमें दो वोवल साउंड्स इकट्ठे मौजूद हैं, ओ यू, तो ये बन गया डिफ्थॉन। अब एक्टिविटी की तरफ वापस चलते हैं। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं और ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे जिनमें डिफ्थॉन्स मौजूद होंगे। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे। डे, अली एंड अहमद वर प्लेइंग नियर द ट्रीज। प्लेइंग में ए वाई। इन द पार्क, पार्क में they found a bright thing hidden under the soil. On digging it out, they were surprised to see a gold ring. They gave it to their father. There, he praised them for their honesty. तो यहाँ पर आपने देखा हमने डिफ्थॉन्स को अंडरलाइन किया। डे में ए वाई, प्लेइंग में ए वाई, फाउंड में ओ यू, सॉइल में ओ आई, आउट में ओ यू, देयर में ई आई, प्रेज्ड में ए आई और लास्ट देयर में ई आई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट एनी ऑफ देयर फेवरेट फूड। क्लासरूम में एक डिस्कशन रखें, एक बहस रखें बच्चों के दरमियान और उनसे कहें कि वो इजहार करें अपनी पसंद या नापसंद का अपने पसंदीदा खाने के बारे में। ये एक्टिविटी आपने क्लासरूम में करनी है। क्लासरूम में बच्चों के दरमियान डिस्कशन रखें और बच्चों से उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स से मुतल्लिक पूछें। लाइक्स के उनको खाने में क्या पसंद है, डिसलाइक्स के उनको कौन सी चीज खाने में पसंद नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रहेंशन। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। इन क्वेश्चंस को रीड करते वक्त आपको आइडिया होगा कि इनमें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए न्यू नहीं है, बल्कि सारे क्वेश्चंस रिपीटिशन में आए हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज कौन सा है? ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट स्टार्ट हर डे? शायरा अपने दिन का आगाज कैसे करती हैं? ये हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉर्ड में। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सोल्जर्स हु गॉट द निशान हैदर। कोई से 3 सिपाहियों के नाम लिखें जिन्हें निशान हैदर दिया गया है इनाम के तौर पर। ये हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साद मिसट्रीट फराज? साद ने फराज से बदतमीजी क्यों की? ये हमने पढ़ा यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स में। लास्ट, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड इन अवर सराउंडिंग्स? हम अपने इर्द गिर्द मौजूद माजूर लोगों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये भी हमने पढ़ा यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स में। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। रिव्यू 2 क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज कौन सा है? निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज है। निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोइट स्टार्ट हर डे? शायरा अपने दिन का आगाज कैसे करती हैं? ये पोइट ये फीमेल है, इनका नेम है मैरी फेयरचाइल्ड। आप जब कोई पोएम रीड करते हैं तो आपको उनके पोइट का नेम जरूर आना चाहिए, इनको याद किया करें। हाउ डज द पोइट स्टार्ट हर डे? शायरा अपने दिन का आगाज कैसे करती हैं?
द पोइट स्टार्ट्स हर डे, शायरा अपना दिन का आगाज करती हैं, बाय टेकिंग अ मोमेंट, कि वो एक लम्हा निकालती हैं, टू बो, झुकने के लिए, एंड प्रे, और इबादत करने के लिए। यानी शायरा अपने दिन का आगाज इबादत से करती हैं। द पोइट स्टार्ट्स हर डे बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सोल्जर्स हु गॉट द निशान हैदर। 3 ऐसे सिपाहियों के नाम लिखें जिन्हें निशान हैदर मिला है। फर्स्ट, मेजर राजा अजीज भट्टी। सेकेंड, मेजर शब्बीर शरीफ। थर्ड, हवलदार लालक जान। हमने 11 सोल्जर्स के बारे में पढ़ा था। आपको अगर कोई डिफरेंट नेम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 37 पर आप देख सकते हैं, आपको ऐसे 11 सोल्जर्स के नेम्स दिए गए हैं जिन्हें निशान हैदर मिला है। आप अपनी चॉइस के कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड साद मिसट्रीट फराज। साद ने फराज से बदतमीजी या बदसलूकी क्यों की। साद मिसट्रीटेड फराज बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी। उसकी जिस्मानी माजूरी की वजह से साद ने फराज के साथ बदतमीजी की, जिसकी वजह से फराज ने स्कूल आना छोड़ दिया था। ये हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स में। आप इस लेसन को दोबारा से रिवाइज करें। अब है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इन अवर सराउंडिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द मौजूद माजूर लोगों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। वी शुड हेल्प देम व्हेन नीडेड, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। लिसन पेशेंटली, सब्र के साथ उनको सुनना चाहिए। एंड शुड सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स, और उनकी कामयाबियां हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, यानी उनकी खुशियों में हमें शरीक होना चाहिए। वी शुड हेल्प देम व्हेन नीडेड, लिसन पेशेंटली, एंड शुड सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65 की तरफ। मेक अ माइंड मैप ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, अपनी पसंदीदा शख्सियत का एक माइंड मैप बनाए। माइंड मैप आपको नीचे दिया गया है, हमने इसको फिल करना है। टाइटल दिया हुआ है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, इसकी जगह हमने लिखना है हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये हो गया इसका टाइटल। यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 मेन हेडिंग्स लिखनी है इसमें। फर्स्ट में हम लिखेंगे प्रॉफिट peace be upon him was born in Makkah on April 571 AD। ये हो गई उनकी प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। सेकंड में हम लिखेंगे फादर्स नेम was Abdullah and mother's name was Amna। यहाँ पर हमने उनकी फैमिली के बारे में लिखा कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना था। थर्ड पॉइंट, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी। फोर्थ, लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। फिफ्थ, लास्ट होली बुक कुरान हैव बिन revealed on prophet peace be upon him। आखिरी
इल्हामी किताब कुरान मजीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। 6th पॉइंट, अब पॉइंट नंबर 6 और 7 में हम इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिखेंगे। 6th में लिखेंगे ऑनेस्ट, वो दयानतदार थे। हम्बल, आजिज थे। मॉडेस्ट, इनकिसार पसंद। काइंड, रहमदिल। 7th, हेल्पफुल। सादिक, यानी सच्चे थे। अमीन, अमानतदार थे। ऑनेस्ट, दयानतदार थे। ये हो गई इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स। लास्ट में हम लिखेंगे उनकी डेट ऑफ डेथ। डाइड ऑन 8th जून 632 AD। ये मैंने आपको माइंड मैप फिल करवाया अबाउट माय फेवरेट पर्सनालिटी, दैट इज हजरत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। आप अपनी किसी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में भी लिख सकते हैं और आप इसी तरह से इनको फिल करें। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको सीक्वेंस वाइज फिल करना है। सबसे पहले जाए पैदाइश, तारीख पैदाइश, फिर फैमिली के बारे में, फिर उनकी अचीवमेंट्स, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स और एंड में उनकी डेथ। तो यहाँ पर माइंड मैप का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैंग्वेज फोकस। जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। दिए हुए अल्फाज को पढ़िए और उनके मानी लिखिए। अब जब हम यूनिट को रीड करते हैं तो उसमें मीनिंग्स हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। यहाँ पर हमने मीनिंग्स खुद लिखने हैं। आप देखेंगे कि ये जो 5 वर्ड्स हैं ये हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 4, 5 और 6 में पढ़कर आ चुके हैं। हमने सिर्फ अब इनके मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट है सेक्रीफाइस, टू गिव अवे समथिंग वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज किसी को देना यानी कुर्बानी। सेक्रीफाइस, टू गिव अवे समथिंग वैल्यूएबल, कुर्बानी। नेक्स्ट, हिंडर, मीनिंग ऑब्स्ट्रक्ट और रिस्ट्रिक्ट, रुकावट। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, रिस्ट्रिक्ट, रुकावट। Next, praise, to say nice things about someone, किसी के बारे में अच्छे अल्फाज कहना यानी तारीफ करना। Praise, to say nice things about someone, तारीफ करना। Next, crawl, an act of moving on your hands and knees. रींगना, अपने हाथों और घुटनों के बल चलना। Crawl, an act of moving on your hands and knees. रींगना। Last, stubborn, self-willed, inflexible, जिद्दी। stubborn, self-willed, inflexible यानी जिद्दी। यहाँ पर हमारा वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द गिवन टेक्स्ट, दिए हुए टेक्स्ट को पढ़िए। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन कीजिए। एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स, और प्रॉपर नाउन्स को इनसर्कल कीजिए। हम यूनिट नंबर 6 में कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। यह है पेज नंबर 61 पर। Common nouns are the names of people, places, animals or things in general. For example, book, cat, woman, etc. इसको इसमें नकरा भी कहा जाता है। Common noun आम लोगों, आम जगहों, आम जानवरों और आम चीजों के नामों को कहते हैं। Proper nouns are the names of particular persons, places, animals or things. Proper noun कहा जाता है खास लोगों,
खास जगहों, खास जानवर और खास चीज़ों के नामों को। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर और इनकी शुरुआत हमेशा होती है कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल आज़म। आज़म अब एक पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन है, हर शख्स का नाम आज़म नहीं होता। लाहौर, ये पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस है, हर जगह का नाम लाहौर नहीं होता, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। कॉमन नाउन को कहा जाता है इसमें नकरा, प्रॉपर नाउन को कहा जाता है इसमें मारफा। अब वापस अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। हमने अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन्स को, यानी इसमें नकरा को, और इनसर्कल करना है प्रॉपर नाउन्स को, यानी इसमें मारफा को। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आसिम, आसिम है प्रॉपर नाउन, हर शख्स का नाम आसिम नहीं होता। एंड सलमान्स, सलमान है प्रॉपर नाउन। आसिम इज सलमान्स कजिन एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, आसिम सलमान का कजिन है और उसका बेहतरीन दोस्त है। आसिम विजिटेड सलमान ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, आसिम सलमान के पास गया गर्मियों की छुट्टियों में। He stayed there for a week, वो वहां पर एक हफ्ते के लिए रहा। They played with सलमान्स cat, वो सलमान की बिल्ली के साथ खेलते रहे। टैफी, जिसका नाम टैफी है। अब टैफी प्रॉपर नाउन है, कैट कॉमन नाउन है। हर कैट को हम कैट कहते हैं, लेकिन हर कैट का नाम टैफी नहीं होता। दे विजिटेड मज़ार कायद, वो गए मज़ार कायद पर। कराची सफारी पार्क एंड क्लिफ्टन, क्लिफ्टन बीच हो गया कॉमन नाउन। क्लिफ्टन प्रॉपर नाउन, बीच कॉमन नाउन। हर बीच को हम बीच कहेंगे, लेकिन हर बीच का नाम क्लिफ्टन बीच नहीं होता। ही लाइक्ड हॉकीज बे द मोस्ट, ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो यहां पर आपने देखा कैट, बीच, ये हो गए कॉमन नाउन। आसिम, सलमान, टैफी, मज़ार कायद, कराची सफारी पार्क, क्लिफ्टन, हॉकीज बे, ये हो गए प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीराइट द गिवन पैराग्राफ बाय एडिंग फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कैपिटलाइजेशन। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कैपिटलाइजेशन। यह है कैपिटल ABC, इनको हम हर जगह पर यूज नहीं करते, इनके यूज करने के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। अब पैराग्राफ को देखते हैं। आफ्टर अ 4-hour जर्नी वी फाइनली गॉट देयर, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस इट इज, आई सेड। आई ran towards the beach. As soon as we went there, I walked on the soft sand. I saw some green little turtles. Where are these tiny turtles going? I thought. अब इसमें आप देख सकते हैं कोई कैपिटलाइजेशन, कोई पंचुएशन नहीं हुई। अब इसको हमने रीराइट करना है नेक्स्ट पेज पर, तो इसको फिर एंड में एक दफा फिर से रीड कर लेंगे। आफ्टर का ए कैपिटल, आफ्टर अ 4-hour journey we finally got there, full stop. I could not stop myself, full stop. Wow, W capital, sign of exclamation, W capital, what a beautiful place it is, comma, I said, I capital, full stop. I ran towards the beach as soon as we went
there. Full stop. I walked on the soft sand. Full stop. अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये मैं आपको इसी के नीचे लिख देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ से हमने लिखना है I कैपिटल saw some green little turtles, full stop. Where, W capital, are these tiny turtles going, comma, I thought, question mark. एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये टाइनी टर्टल्स कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूज द गिवन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम इन योर ओन सेंटेंसेस। टॉपिक है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का। पेज नंबर 42 पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम क्या है। एक दफा इसको रिवाइज करते हैं, फिर इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 42 एंड में दिया हुआ है preposition of time. Prepositions of time allow you to discuss specific time period, for example a date, day of the week, etc. Preposition of time हमें बताता है किसी मखसूस वक्त के बारे में, मखसूस तारीख के बारे में, मखसूस दिन के बारे में, वगैरह वगैरह। Prepositions of time allow you to discuss specific time period, for example a date, day of the week, etc. एक्टिविटी की तरफ वापस चलते हैं। यूज द गिवन prepositions of time in your own sentences. आपको यहाँ पर prepositions of time दिए गए हैं in, on, at. हमने इनसे एक एक सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट है in. हर बर्थडे is in January. उसकी बर्थडे जनवरी में होती है। इन यूज होता है मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ। नेक्स्ट ऑन। हिज बर्थडे इज ऑन 16th जनवरी। अब यहां पर आप देखें ये है स्पेसिफिक डेट और डे। इन यूज होगा विद मंथ्स एंड ईयर्स, ऑन यूज होगा विद स्पेसिफिक डेट्स एंड डेज। लास्ट at. I get up at 7 o'clock. मैं 7 बजे उठती हूँ। अब इसमें स्पेसिफिक टाइम बताया गया है। सुबह, शाम में, रात में, 6 बजे, 4 बजे, इसके साथ लगेगा at. तो इनके बारे में हमने पढ़ा कि ये मंथ्स और ईयर्स के साथ यूज होता है, ऑन यूज होता है डेट एंड डेज के साथ, एट यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के साथ। यहाँ पर हमारा prepositions ऑफ टाइम का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टिक करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं। टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हमने देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब ठीक है, हमने उसको टिक मार्क करना है। फर्स्ट सेंटेंस, The children are going to the school. Children है plural. Plural के साथ लगेगा are. The children are going to the school. Next, the boys were sleeping in his room. The boys were, क्योंकि ये plural है, singular के साथ was लगेगा, plural के साथ were लगेगा। The boys were sleeping in his room. Next, I am is making a greeting card. I के साथ हमेशा am लगेगा, is लगता है सिंगुलर के साथ, are लगता है प्लूरल के साथ। Next, they has completed their homework. They have completed their homework. They में ज्यादा लोग मौजूद होते हैं इसलिए इसके साथ have लगेगा। They have completed their homework. Last, does the students make a noise? स्टूडेंट्स है प्लूरल इसलिए इसके साथ लगेगा डू। सिंगुलर होता तो हम डज लगाते इसके साथ। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अंडरलाइन द जेंडर नाउन्स इन द गिवन पैसेज, देन रीराइट इट बाय चेंजिंग द जेंडर। अंडरलाइन द जेंडर नाउन्स।
टॉपिक है जेंडर नाउन्स के बारे में। ये नाउन की एक टाइप है जिसमें जेंडर के बारे में बताया जाता है कि क्या कोई चीज़ फेमिनिन है, मैस्कुलिन है या न्यूटर है। अब हम इस पैसेज में से जेंडर नाउन्स को अंडरलाइन करेंगे। अगर वो मैस्कुलिन होंगे तो हम उनकी फेमिनिन लिखेंगे, अगर वो फेमिनिन है तो हम उनकी मैस्कुलिन लिखेंगे। और यहाँ पर इस पैराग्राफ को दोबारा से हम लिखेंगे। I visited my grandfather. मैं अपने दादा के घर गया। In a village, जो कि गाँव में है। I went there. मैं वहाँ पर गया with my uncle, अपने चच्चा के साथ। He had a bull. उनके पास एक गाय थी। And 2 roosters. और 2 roosters थे on his farm. उनके खेत पर। रोस्टर कहते हैं मेल चिकन को, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है। I enjoyed visiting there. I ate fresh fruit and vegetables. Then I returned home in the evening. और फिर मैं शाम में घर वापस आ गया। ये पैराग्राफ है एक बच्चे का जो कि अपने दादा जान के घर गया अपने चच्चा के साथ। उसने अपने चच्चा के खेत में गाय देखी और 2 रोस्टर्स देखे। उसने वहां पर बहुत इंजॉय किया, फ्रेश फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए और फिर वो घर वापस आ गया। अब इस पैराग्राफ को हम रीराइट करेंगे और इन जेंडर नाउन्स को चेंज करेंगे। I visited my grandmother. Mother's house in a village. I went there with my aunt, uncle, aunt. He had a cow and 2 hens on his farm. इसके बाद I enjoyed visiting there. I ate fresh fruits and vegetables. Then I returned home in the evening. इनमें कोई भी चेंज नहीं है, ना ही कोई जेंडर नाउन मौजूद है, तो हमारा पैसेज यहीं तक ही था। हमने चेंज किया ग्रैंडफादर को ग्रैंडमदर में, अंकल को आंट में, बुल को काउ में, रोस्टर्स को हेन में। तो यहाँ पर हमारा जेंडर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग, लर्निंग टू राइट। राइट 5 sentences, 5 जुमले लिखिए अबाउट एनी ऑफ द निशाने हैदर होल्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने वाले किसी ऐसे शख्स के बारे में 5 sentences लिखें जिनको निशाने हैदर मिला हो। पेज नंबर 37 पर ऐसे 11 सोल्जर्स हैं जिनको निशाने हैदर मिला है। मैंने एक को चूज किया है, मैं आपको उन्हीं के बारे में सेंटेंसेस लिख देती हूँ। मेजर राजा अजीज भट्टी was martyred during the 1965 Pak-Indo War. He was hit by enemy fire while defending his post and fellows. His brave actions are remembered by the people of Pakistan. पाकिस्तान का पी कैपिटल। मेजर राजा अजीज भट्टी वॉज मार्टर्ड, वो शहीद हुए ड्यूरिंग द 1965 पाक इंडो वॉर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की जंग में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद हुए। ही वॉज हिट बाय एनिमी फायर, उनको दुश्मन की गोली लगी, वाइल डिफेंडिंग, हिफाजत करते हुए, हिज पोस्ट, अपनी जगह, एंड हिज फेलोज, और अपने साथी।
अपने साथी और अपनी जगह की हिफाजत करते हुए उनको दुश्मन की गोली लगी। हिज ब्रेव एक्शंस, उनके बहादुर कारनामे, आर रिमेंबर्ड, याद किए जाते हैं, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, कि पाकिस्तान के लोग उनके बहादुर कारनामों को याद रखते हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी was martyred during the 1965 Pak Indo War. He was hit by enemy fire while defending his post and fellows. His brave actions are remembered by the people of पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही रिव्यू 2 का पोर्शन हमारा एंड होता है। रिव्यू 2 में हमने रिवाइज किया यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को। हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।